मल्चिंग करवा देनी है और मल्चिंग करवाने के बाद दो पानी आपने बहुत ही थोड़े थोड़े लगाने हैं, बिल्कुल आधी से भी कम कम खेलियां भरनी है। वाला जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा और साइज बढ़ेगा। अगर तकरीबन दोस्तों 4 उंगलियां ना, जो ये 3-3 4-4 इंच इतना इतना सिर्फ इतना, इसको जो है ना ये मल्चिंग इसे बोलते हैं। मल्चिंग देखिए, अगर गोडी से पैदावार जो है वो 80 मन आ रही है तो इससे तकरीबन 105 मन आएगी। उनसे पहले इस पे पेंडी मैथालीन और डवाल गोल्ड स्प्रे होती है। जिस दिन आप आज हम नादिर भाई के पास आए हैं, उन्होंने माशाल्लाह जीवन गार्लिक लगाया है और अभी इस पे ये पराली की इन्होंने मल्चिंग की है, तो इसके फ़वाइद पूछते हैं इनसे कि क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नादिर भाई, आपने जीवन गार्लिक लगाया है और अभी आप मल्चिंग कर रहे हैं, ये बताएं कि इसका क्या फ़ायदा है। जावेद, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला अपना कीमती। जितने भी लगाने वाले भाई हैं, मल्चिंग बेसिकली पराली डालने को जो है ना, जो कुटल और पराली मुंजी की निकलती है, मुंजी का अजाफी जो होता है चावल निकालने के बाद, वो चीज़ जो है उसे ये पराली बोलते हैं। ये आपके सामने थोड़ी दिखाएं ये दोस्तों को, पहले तो करीब लाएं कैमरा भाई। ये तकरीबन दोस्तों 4 उंगलियां ना, जो ये 3-3 4-4 इंच इतना इतना सिर्फ इतना, इसको जो है ना ये मल्चिंग इसे बोलते हैं कि इतनी आसानी से आपने करनी है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे पे जाते हैं कि मल्चिंग जो है, ये G1 लहसन जो है, इसकी तुरी का साइज़ बहुत बड़ा होता है। आम तुरी से 8 से 10 गुना साइज़ इसका बड़ा होता है। तो इसे जो गोडी है ना वो नुकसान देती है, तुरी ख़राब हो जाती है, वो जो रंबी है उसे जा लगती है, तो पौधे का नुकसान होता है, जड़ों का नुकसान होता है, टाइम बहुत ज़ाया होता है। इसे चाहिए होती है ज़मीन नरम, और जब हम गोडी करते हैं ना उसमें ज़मीन कुछ देर सख्त रहती है, फिर हम गोडी करते हैं, गोडी के कुछ दिन बाद फिर वो दोबारा जो है ना ज़मीन हार्ड हो जाती है। तो पौधे को उतना टाइम नहीं मिलता अपनी ताकत का, अपना जोर लगाने का, कि वो जल्दी से जो है ना जितना ज़्यादा कोशिश करके स्ट्रेच होके बड़ा होके पौधा बाहर निकाल सके। जो मल्चिंग है, ये जब इसके ऊपर 3-3 4-4 इंच हो जानी है तो धूप डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर नहीं पड़नी, इनडायरेक्टली ज़मीन के ऊपर उसने जाना, थोड़ा उसकी जो तपश है ना उसमें कमी आ जानी है। एक तो गर्मी में फ़ायदा इसका ये है, दूसरा सर्दी में जो है सबसे मेन फ़ायदा कि कक्कर, धुंधें, ओस, कोई भी चीज़ डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर नहीं पड़नी। उन सब चीज़ों ने जो पराली है, जो मल्चिंग की हुई है, उसके ऊपर आना। नीचे ज़मीन है बिल्कुल नमदार और तर रहना है और बड़ा ही भालदार और नरम रहना है, जिस वजह से पौधे ने अपनी ग्रोथ जो है बहुत बड़ी करनी है। एक साइड पे अगर आप गोडी देखें और एक साइड पे मल्चिंग देखें, अगर गोडी से पैदावार जो है वो 80 मन आ रही है तो इससे तकरीबन 105 मन आएगी। इसमें तकरीबन 75 और 100 का मिनिमम फ़र्क है। और जो भाई शापर वगैरह डालते हैं, वो मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। शापर कतअन नहीं डालना चाहिए, शापर से नुकसान होता है। गोडी से भी जो है ना कम, उसमें फंगस बहुत ज़्यादा लगती है। इसके फ़वाइद मेन, जब हम खाद डालते हैं सल्फ़र और यूरिया, जो ये लटके हुए होते हैं, ये जो पानी लगता है उससे ये डिकम्पोज होता है, ज़मीन की ताकत को ये 3 गुना और बढ़ा देता है जब ये वो यूरिया और सल्फ़र इसे डिकम्पोज करती है। उसके अलावा दोस्तों, जब पानी लगाते हैं आप, पहला इसको करना कब है मल्चिंग को, सबसे इसका जो अच्छा टाइम है, जो हमने पिछले साल देखा और इस साल देख रहे हैं, कि पहला पानी जब आप जिस दिन जीवन काश्त कर लेते हैं उसी दिन लगा के, जब ज़मीन इस तरह की खुशक हो जाए कि हम आसानी से इसके दरमियान चल सकें, उसी दिन आपने ये मल्चिंग करवा देनी है। और मल्चिंग करवाने के बाद दो पानी आपने बहुत ही थोड़े थोड़े लगाने हैं, बिल्कुल आधी से भी कम कम खेलियाँ भरनी हैं, ताकि आपके जो पौधे हैं उन पे फंगल अटैक ना हो। अच्छा नादिर भाई, ये भी बताएं, आपने माशाल्लाह सारी तफसील से बता दी इसके फ़वाइद। एक इसका ये भी बताएं कि ये मल्चिंग करने से जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं जी, उनमें भी कमी आ जाएगी या वो उगेंगी नहीं। देखिए जी, अगर तो आपने अच्छे तरीके से मल्चिंग की हुई है तो जड़ी बूटियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उन्हें धूप मिलेगी ना उन्हें टेम्परेचर मिलेगा। उनसे पहले इस पे पेंडी मैथालीन और डवाल गोल्ड स्प्रे होती है। जिस दिन आपने लगाना है उससे अगले दिन ही पानी लगाने के फौरी बाद आपने वो स्प्रे जो है वो कर देनी है। पानी थोड़ा खुशक हो बिल्कुल, जब वो उसमें जो है समा जाए, फिर आपने उसके स्प्रे कर देनी है, जड़ी बूटी जो है वो उगेगी नहीं। अच्छा, बाज़ दोस्त होते हैं, वो उनका ये होता है कि जब जीवन का पौधा उग जाता है जी, तो फिर वो मल्चिंग हटा देते हैं, ये बताएं कि ये हटानी चाहिए या नहीं। देखें, इसको आप जितनी देर तक रहने देंगे आपका उतना ही फ़ायदा है। कुछ दोस्त एंड पे जाके हटा के गोडी देने लग पड़ते हैं, लेकिन वो प्रोसेस अच्छा नहीं है।
इसको आप एंड तक रहने दे ऊपर। आगे सर्दी, आगे जाके गर्मी आ जानी है। और इवन के फिर जब इसमें जड़ी बूटी, ये बहार का मौसम शुरू होना, थोड़ी उगनी है, वो जड़ी बूटी को भी गोडी ना दें। वो जड़ी बूटी दरमियान में रहेगी तो आपकी ज़मीन का जो लेवल है, जो टेम्परेचर है, वो नॉर्मल रहेगा और साइज़ बढ़ेगा। अगर उसे साफ़ करवा देंगे, धूप डायरेक्टली पड़ेगी, साइज डिक्रीज हो जाएगा आप। मेरे ख्याल से इधर तो मल्चिंग हो गया, जड़ी बूटी उगी भी तो ये जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से पानी लगना है, इधर थोड़ी थोड़ी उगेगी। देखें जी, इधर तो पानी लगता रहना है और जिस जगह से आपको पता है पानी अमूमन गुजरता रहे, वहाँ जड़ी बूटी उग ही नहीं सकती। यहाँ भी जड़ी बूटी उगने का जो है ना, वो कोई तस्वर ही पैदा नहीं होता। सही है। तो ये तो हो गए माशाल्लाह इसके मल्चिंग के फ़वाइद, जो नादिर भाई ने माशाल्लाह बड़ी तफसील से बताए हैं। तो दोस्तों को ज़रूर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इतनी जो एक पैसा लगाया तो उसकी जो तरीक़ाकार है वो भी सारा जो है आप दोस्तों के इल्म में होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह नादिर भाई बहुत अच्छी मल्चिंग करवा रहे हैं।